हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 7th क्लास की हनीकॉम्ब का जो चैप्टर है, 5th चैप्टर क्वालिटी, उसका पार्ट 3 के साथ में आपके सामने हूँ। आइए सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। दे गेट इट ऑल, वे सब यह प्राप्त करते हैं। लोफ यानी प्रेम करना, स्नेह करना। बूट्स, बूट यानी जो अपन बूट कहते हैं वो बूट्स को बोला है। गोम्स आता है। दिस यह है यानी दिस यह है। प्रेजेंटली यानी प्रेजेंटली इस समय। हैव रखना, हैज या हेड को कहते हैं। तो इस तरह की भाषा है इसमें। लाइन झुर्रियों से भरा हुआ। स्ट्रगल संघर्ष। बेटर असहनीय। सरकमस्टेंसेज परिस्थितियाँ। इल ओम्ड खराब भाग्य वाले। इम्प्रेशन प्रभाव। हैंडलिंग पकड़े हुए। पीरियड ध्यान से रखना। इंडीड वास्तव में। मर्मर्ड बुदबुदाना। इंडिकेट संकेत करना। सपोज संभवतया। वांट चाहना। 20 टुकड़ा। सेवरल कई। अब्रोड विदेश। जेन्युइनली वास्तव में। गिवन अप त्यागना या छोड़ना। फ्लू भगा। स्प्लेंडेडली बहुत सुंदर तरीके से। डिस्टर्ब्ड परेशान। प्रेशर प्रसन्नता। स्टार्व्ड भूख से मर गया। स्लो स्टारवेशन भूख धीरे धीरे भूख से मरना। सोल व्यक्ति। ऑन एंड ऑन निरंतर। कंपटीशन प्रतियोगिता। एडवर्टाइज्ड विज्ञापन दिया। फ्लावरी लच्छेदार बातें। सेइंग कहावत। पेनी एक प्रकार की मुद्रा। करेक्टर विशिष्ट व्यक्ति। आइए लेसन को शुरू करते हैं। दे गेट इट ऑल, ही सेड। दे गेट इड बाई एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क। उसने कहा वे ये सब विज्ञापन से प्राप्त करते हैं लेकिन अपने काम के माध्यम से नहीं। दे टेक इड अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, लेकिन अपने काम के माध्यम से नहीं, वे इसे हमसे छीन लेते हैं जो हमारे बूटों को पसंद करते हैं। इट गोम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। इसका परिणाम यह है कि इस समय मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, प्रत्येक वर्ष यह कम होता जा रहा है। You will see, and looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of gay hairs there seemed suddenly in his red beard. आप इसे देखेंगे और उसके झुर्रीदार चेहरे की ओर देखकर मैं उन चीज़ों को समझ गया, उन बातों को समझ गया जिनकी ओर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वे थी दुखदायी वस्तुएं, कठिन संघर्ष और बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बाल जो अचानक ही उसकी लाल दाढ़ी में मुझे दिखाई दिए। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओम्ड बूट्स। मैंने उन अशुभ बूटों अर्थात यानी खराब बूटों की दशा को उतना वर्णित किया जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता था। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उसके चेहरे और आवाज़ का इतना गहरा प्रभाव था कि अगले कुछ ही मिनट में मैंने कई जोड़ी बूटों का ऑर्डर दे दिया। They lasted longer than ever. वे बहुत लंबे समय तक चले। And I was not able to go to him for nearly 2 years. और मुझे लगभग 2 साल तक उसके पास जाना नहीं पड़ा। It was many months before my next visit to his shop. मैं उसकी दुकान पर इससे कई महीनों पहले गया था। This time it appeared to be his elder brother handing a piece of leather. इस बार वह हाथ में चमड़े का एक टुकड़ा पकड़े हुए उसके बड़े भाई जैसा मुझे दिखाई दिया। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? अच्छा मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? मैंने कहा। He came close and peered at me. वह मेरे नज़दीक आया और मुझे ध्यान से देखा। I am pretty well. उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। He said slowly. उसने धीमी आवाज़ में कहा, I am pretty well यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। But my elder brother is dead. परंतु मेरा बड़ा भाई मर गया है। And I saw that it was indeed himself, but now aged and vain. और फिर मैं समझ गया कि वह स्वयं ही था, लेकिन वह कितना बूढ़ा और बीमार सा दिखता था। एंड नेवर बिफोर हैड
आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले कभी भी मैंने उसे अपने बड़े भाई का जिक्र करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। मैंने बहुत ही दुखी होते हुए बुदबुदाते हुए कहा, ओह मुझे बहुत खेद है। यस ही आंसर्ड, ही वॉज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड वुड। उसने उत्तर दिया, हाँ वह एक भला आदमी था, बट ही इज डेड, परंतु वह मर गया। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट। और उसने अपने सिर के ऊपर के भाग को छुआ जहाँ उसके बाल इतने कम रह गए थे जितने उसके भाई के। मेरा मानना है, I had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. मेरा मानना है कि उसने अपने भाई की मृत्यु को याद करके ही सिर के उस स्थान को छुआ था। And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. उसने उस लेदर को छूते हुए कहा कि यह एक इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, यह एक सुंदर बूट है, सुंदर पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई जोड़ी बूटों का ऑर्डर दिया। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। वे बूट बहुत समय बाद ही बनकर आए थे, लेकिन वे पहले से कहीं बहुत अधिक अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट, कोई भी व्यक्ति उन्हें पहनकर आसानी से घिस नहीं सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, और उसके बाद शीघ्र ही मैं विदेश चला गया था। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। लंदन में पुनः आने से पहले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान जिस पर मैं गया वो मेरे एक पुराने दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैं उसे 60 साल का व्यक्ति छोड़कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ द 75 पिंच्ड एंड वॉर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। और जब मैं वापस आया तो वह 75 साल का बूढ़ा और थका हुआ दिखाई देने लगा था। उसका चेहरा किसी बीमारी के कारण उतरा हुआ था। इस बार वास्तव में वह मुझे पहली दृष्टि में नहीं पहचान पाया था। डू यू वांट एनी बूट्स, उसने कहा, क्या आपको कोई बूट चाहते हो? आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें शीघ्र बना सकता हूँ। इट इज़ ए एग्जैक्ट टाइम, मैं इस समय खाली हूँ। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैंने उत्तर दिया, कृपया मैं हर प्रकार के बूट चाहता हूँ। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैंने उन बूटों की उम्मीद त्याग दी थी, लेकिन एक दिन शाम को वो बूट मुझे मिले। वन बाई वन आई ट्राइड दैम ऑन, एक एक करके मैंने उन्हें पहना। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, आकार में और फिटिंग में, सफाई में और चमड़े की गुणवत्ता से वे उसके द्वारा बनाए गए अन्य सभी बूटों से सर्वोत्तम थे, अच्छे थे, श्रेष्ठ थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, मैं जल्दी से नीचे उतर कर आया, एक चेक लिखा और तुरंत ही अपने हाथों से उसे डाक द्वारा भेज दिया। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। एक सप्ताह बाद जब मैं उसकी छोटी सी गली से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अंदर जाऊं और उसे बताऊं कि नए जूते पैरों में कितने सुंदर ढंग से फिट हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, लेकिन जब मैं उस जगह आया जहां उसकी दुकान होती थी तो वहां उसका नाम ही
नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं कुछ परेशान होते हुए दुकान में अंदर गया। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, उसमें एक अंग्रेज, दुकान के अंदर एक अंग्रेज नवयुवक था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं श्रीमान। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, लेकिन हम बड़ी प्रसन्नता से आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान खरीद ली है, हमने ये दुकान ले ली है। यस यस, आई सैड, बट मिस्टर गैसलर, मैंने कहा हाँ हाँ, परंतु गैसलर कहाँ हैं? ओ, ही आंसर्ड, डैड, उसने उत्तर दिया ओ के डैड, यानी कि वो मर गया। डैड मर गया, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन केवल पिछले सप्ताह बुधवार को ही मैंने उससे ये जूते प्राप्त किए थे। ही सैड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वह बेचारा बूढ़ा व्यक्ति भूख से स्वयं ही मर गया। द डॉक्टर, स्लो स्टार्वेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने बताया कि वे धीमी भूख से मरा था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो काम करता रहा। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वह दुकान खुली रखता था, अपने बूटों को वह किसी अन्य को छूने तक नहीं देता था। When he got an order, it took him such a time, जब उसे कोई ऑर्डर देता था तो वो उसे पूरा करने में इतना समय लेता था कि पीपल वॉन्ट वेट, कि लोग इंतजार नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसके सारे लोग उससे दूर हो गए। एंड देयर यूड सिट गोइंग ऑन एंड गॉन, वह अपना सब कुछ खो बैठा। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट, वह बैठा रहता और लगातार काम करता रहता। मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि लंदन में उसके अतिरिक्त कोई अन्य बूट बनाने वाला कारीगर नहीं है। बट लुक एट दी कंपटीशन, परंतु प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा की ओर देखने पर उसने कभी भी प्रचार नहीं किया। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी प्रचार नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वह अच्छे से अच्छा चमड़ा प्रयोग में लाता था और सारा काम स्वयं ही करता था। वेल देयर इट इज़, अब उसका परिणाम यह है। वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, कि आप उसके विचारों से क्या अपेक्षा करते हो। बट स्टार्वेशन, लेकिन भुखमरी, दैट मे बी ए बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last, you see I used to watch him। यह बात कुछ आडंबरपूर्ण हो सकती है, जैसे कि कहावत है, लेकिन मैं स्वयं जानता हूँ कि वह अपने जूतों के काम पर दिन रात बैठा रहता था और अंतिम घड़ी तक मैं उसे देखता रहा। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उसने अपने भोजन के लिए कभी कोई समय नहीं निकाला, उसके घर में एक भी पेनी नहीं थी। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा पैसा किराए और चमड़े में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतने समय तक वो कैसे जीवित रहा मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वह नियमित रूप से हर रोज कमज़ोर होता गया। ही वॉज ए करेक्टर, वह एक ऐसा चरित्रवान व्यक्ति था। बट ही हैड मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे बूट बनाता था। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ। ही मेड गुड बूट्स, मैंने कहा कि वो अच्छे बूट बनाता था। नाउ दिस पार्ट ऑफ दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट। सी यू with another part in next video. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.